कोरोना काल के बीच उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया की सक्रियता में चर्चाओं में है। अनिल फिरोजिया का लॉकडाउन में जरूरतमंदों को राशन पहुंचाने के साथ ही विदेशों में फंसे स्टूडेंट्स की घर वापसी को लेकर भी सक्रिय रहे। बंसल न्यूज के संवाददाता पीयूष पारे ने की सांसद अनिल फिरोजिया से बातचीत। कोरोना संक्रमण काल के इस चुनौतीपूर्ण दौर के बीच में असली अग्नि परीक्षा हमारे जनप्रतिनिधियों की भी रही। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया जी। सीधे उनसे रूबरू होंगे, जानेंगे कि किस तरीके से जनता के बीच वे सक्रिय रहे और कैसे जनता की परेशानियों को लेकर उन्होंने कदम बढ़ाए। ना सिर्फ राज्य शासन बल्कि केंद्र सरकार से भी समन्वय के साथ में जनता की परेशानियों को दूर किया। अनिल फिरोजिया जी, पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। कैसे आप देखते हैं, कोरोना संक्रमण काल का इस दौर बड़ा चुनौतीपूर्ण था, उज्जैन मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी भी है, कैसे इस दौर में आपने जनता को लेकर और समस्याओं को लेकर कदम आगे बढ़ाया? कोरोना संक्रमण काल में सर्वप्रथम तो जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता का कर्फ्यू जनता के लिए की घोषणा करी, उसके 2 दिन पहले ही हमने पूरे संसदीय क्षेत्र में गाड़ी घुमा के लोगों से अपील करी कि प्रधानमंत्री जी की जो अपील है उसको सहयोग करें। उसका परिणाम ये हुआ कि उज्जैन संसदीय क्षेत्र में अभी तो पूरे देश में ही हो तो सभी ने सहयोग करा। फिर 25 तारीख से जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन करा तो हमको समझ में आ गया था कि भाई गरीब जनता जो दिहाड़ी मजदूरी जो रोज़ खड्डा खोद के पानी पीने वाले लोग हैं उनके लिए राशन की और भोजन की व्यवस्था करना पड़ेगी। तो हमने 25 तारीख से ही स्वर्गीय श्री भूरेलाल फिरोजिया जो मेरे फादर हैं उनके सोच संस्था जो हमारा एनजीओ है उसके माध्यम से हमने रोज़ 4 से 5 हज़ार पैकेट भोजन के बांटने का काम किया। उसके बाद हमको ये भी लगा कि नहीं भैया, भोजन के पैकेट तो ठीक है, ऐसे परिवार है जो भोजन लेने में और पैकेट लेने में शर्माते हैं, झिझकते हैं, तो उनको फिर हमने सूखा राशन देने का भी काम किया। लेकिन देखने में यह आया कि सूखा राशन में भीड़ लगने लगी क्योंकि कोरोना संक्रमक था। तो फिर हमने सेवा भारती, हमारी राष्ट्रीय सेवक संघ की संस्था सेवा भारती, हमने उनको राशन अवेलेबल कराया उनके माध्यम से, प्लस मध्य प्रदेश शासन की टीम से कलेक्टर के माध्यम से हमने वो राशन आधा उधर दिया, आधा चाहे वो तेल दिया, आटा दिया, दाल दी, चावल दिए, ऐसे करके हमने उनका सहयोग करा। क्योंकि उनसे हम पूछ रहे थे कि आपको क्या ज़रूरत लग रही है, वो जैसी जैसी ज़रूरतें बताते थे हम उसकी पूर्ति करते और वो जनता तक बांटे। हमने मेरे तो यहाँ तक कि पूड़ी आपने बताया, मैं पूड़ी भी बनाया, बाफले भी तले और गरीब जनता तक जहाँ तक हम जा सकते थे, छोटी छोटी झुग्गियों में, बस्तियों में, वहाँ पे जाके भी हमने सेवा का काम करा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये संक्रमक काल ऐसा है कि जनप्रतिनिधि को छूट है वो सेवा करे। और भारतीय जनता पार्टी, चूँकि मैं जनसंघ से भी जुड़ा हूँ, तो शुरू से संस्कार भी वही है कि भाई सेवा, और इससे बड़ा अवसर हमको ज़िंदगी में नहीं मिल सकता था। तो हमने पूरा उसका लाभ लिया। फिर देखा कि हमारे यहाँ उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के लिए जो दर्शनार्थी आए थे, कुछ नए जोड़े भी थे जिनकी नई नई शादी हुई थी और बाबा का आशीर्वाद लेने आए, वो भी फंस गए अचानक लॉकडाउन में। कुछ बुजुर्गों ने फंस गए जिनको लोग भोजन पानी करा रहे थे। फिर मध्य प्रदेश शासन से हमने अनुमति ली कि सबको आने मतलब जाने की अनुमति दी जाए, और जो बाहर हमारे बेटा बेटी हैं, जो स्टूडेंट्स जो कहीं महाराष्ट्र में, पुणे में हैं या राजस्थान, दिल्ली में हैं, उनको लाने दिया जाए। तो उनके लिए अनुमति कराने के लिए फिर हमने कॉल सेंटर बनाया, मैंने खुद ने, वहाँ पे हमने 15-20 युवाओं की टीम बिठाई ऑफिस में, और उनको हमने अपने नंबर दिए कि भाई आप लोग हमको कॉल करें, हम आपको मध्य प्रदेश शासन से अनुमति दिलाएंगे। वो भी दी। हमको ये मालूम पड़ा कि बेंगलोर में हमारे 175 सैनिक रिटायर्ड होकर वहाँ बेचारे परेशान हो रहे थे। तो वो लोगों ने हमसे संपर्क करा। तब हमने गृह मंत्रालय और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके उनको परमिशन दिलाई और सभी जिला कलेक्टर जहाँ जहाँ के वो थे उनको लाने की, उनकी गाड़ी की व्यवस्था करी और उनको लेके आए। जब मार्च में आपको ध्यान हो तो कि चीन में वुहान में बच्चों ने जब फरियाद करी थी और बंसल न्यूज़ पे ही आया था कि वो फंसे हुए, हमें यहाँ से निकालो। मैं चूँकि संसदीय समिति का एडवाइज़र समिति में हूँ, विदेश मंत्रालय की एडवाइज़र समिति में मैं हूँ,
तो मैंने विदेश मंत्री जी से बात करके और विदेश मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से बात करके और हमारे मुख्यमंत्री जब तत्कालिक पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज जी, उनको मैंने निवेदन करा तो उन्होंने भी विदेश मंत्री जी से बात करी और उन बच्चों को लाने का हमने प्रयास करा। 650 बच्चे आए। तिर्किस्तान से भी हम बच्चों को लेके आए, वहाँ पे भी विदेश मंत्रालय में बात करके, और मेरा जो एक पीए है मोनिक जायसवाल, उसको तो मैंने परमानेंट ही विदेश मंत्रालय में उसको बिठा रखा था, जो वहाँ पे सचिव और पीएस से बात करके और परमिशन कराता चला गया। तो ऐसे कितने ही वीडियो लोगों ने, जनता ने हमारे को धन्यवाद के, प्रधानमंत्री जी को, मेरे को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद के डाले हैं, जो आपके मीडिया पे भी चले हैं। सर जी, जिस तरीके से जो है वो निजी अस्पतालों को लेकर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कैसे इन तमाम समस्याओं को दूर किया जा रहा है? कोरोना के पेशेंट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, निजी और सरकारी अस्पतालों को लेकर क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? हमारे यहाँ तो आपको सबको मालूम है कि मृत्यु दर सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर 30% तक उज्जैन की हो गई थी। तब हमको लगा कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है। तब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी से निवेदन करा, तो उन्होंने स्वास्थ्य पूरी टीम मध्य प्रदेश की भेजी, जिसमें पल्लवी जैन और सुलेमान जी जो पीएस हैं वो भी आए और उन्होंने यहाँ की व्यवस्था को देखा। फिर उन्होंने रिपोर्ट दी। उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उनसे भी निवेदन करा। उन्होंने भी यहाँ पे टीम भेजी और फिर उन्होंने जो भी कमियाँ पेशियाँ थी वो बताई। फिर हमने भी कॉल सेंटर बनाया और कलेक्टर से कोऑर्डिनेशन करके नोडल अधिकारी को बिठाया, मेडिकल कॉलेज आरडी गार्डी। तो वहाँ पे हम ये करते थे कि सुबह पेशेंट को हम एडमिट भी करा रहे थे और उससे दवाई का भी पूछ रहे थे, गर्म पानी मिला कि नहीं मिला, दवाई मिली कि नहीं मिली, नाश्ता मिला कि नहीं, सफाई कैसी है, फ़ोटो खिंचवा के हम व्हाट्सएप पे मंगाते और तुरंत बोलते हैं। तो ऐसे कर कर के उन लोगों का मनोबल बढ़ाया, जो कि लोगों को डर था, वो उसमें हमने बोला कि आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। मुख्यमंत्री खुद पर डे मेरे से पूछते थे कि क्या स्थिति है। ये जब उनको टाइम मिलता, या तो वो रात को पूछते या सुबह पूछते, मैं उनको पूरी बताता यथास्थिति। मैंने उनसे आग्रह करा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से, तो मैं उनका धन्यवाद दूंगा कि मेरे आग्रह को उन्होंने स्वीकार करा और उनने डायरेक्ट, मैंने उनको कुछ नंबर दिए मरीजों के, तो उन्होंने जनता, उनको मरीजों को ये विश्वास दिलाया, जो मैं दिला रहा था उनने भी दिलाया, कि घबराओ मत, हम आपको स्वस्थ करके घर पहुंचाएंगे। और हमने उनको घर पहुंचाया। उसके बाद फिर मैंने उनसे फिर पूछा कि अब कैसे हैं आप परिवार में, तो पूरे परिवार स्वस्थ होकर गए। तो उनको ये विश्वास जगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। तो वो लड़ने की जो जिद थी, जो हौसला था, वो हमने उनको दिया, तो उससे उनका मनोबल बढ़ा। जी, एक अहम सवाल ये है कि कोरोना का लगातार खतरा अभी बरकरार है, ऐसे में उज्जैन की जनता से क्या अपील रहेगी, कैसे जो है वो कोरोना को हराया जा सके, इसके लिए एक हिम्मत भी मिले, एक ताकत भी मिले? जनता से तो हम बराबर यही अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अत्यंत आवश्यक हो तो ही घर से निकलें, और घर से निकले तो मास्क जरूर पहने और हाथ भी धोएं। क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे भी राजनीतिक कार्यक्रम करा हमने, और उसमें यही हुआ कि भीड़ भड़क्का हो गई, महाकाल की सवारी में भी होगा, तो मेरे स्टाफ में 10 लोग पॉजिटिव हो गए। तो हम तो भुक्तभोगी हैं, तो मैं तो खुद ही लोगों को चिल्ला चिल्ला के और चौराहे पे कह रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और आवश्यक हो तो ही घर से निकले। ये हैं उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया जी। साफ तौर पर तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने हमसे चर्चा भी की है, और जिस तरह से वे हमेशा डटे रहते हैं 24 घंटे 7 दिन। अगर बात करें तो कोरोना संक्रमण काल के इस दौर में उनकी सक्रियता भी चर्चाओं में है, और शायद यही वजह है कि उज्जैन इस जंग को लड़ भी रहा है और यहाँ के लोग कहीं ना कहीं कोरोना को हराने में अपनी पूरी भूमिका भी निभा रहे हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़।